विधानसभा में तो स्पष्ट कर दिया है कि विधायक, यहाँ के विधायक लोग टीए लेना बंद करे, अपना आवास छोड़ करके क्वार्टर में रहे। सीसीएल के क्वार्टर को कब्जा किया जा रहा है, टाइगर जयरामदा के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और कितना कब्जा किया गया है इस पर चर्चा क्यों नहीं होती। एक व्यक्ति है जो पूरे झारखंड के विधानसभा में तहलका मचा कर रख दिया, वो है टाइगर जयरामदा। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है, तो थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करने की जरूरत है। वो थोड़ी सी टेढ़ी की गई है क्योंकि मामला गर्म हो और सभी लोग जाने कि यहाँ पर 5,500 क्वार्टर अवैध रूप से किसी के कब्जे में है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और हम आज यहाँ पे प्राचीन भीमखांदा के परिसर पर हैं और आज एक पावन दिन है। जेएलकेएम के सुप्रीमो, जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो जी का जन्म दिवस है और इसी के साथ एक बहुत अच्छा मौका हो जाता है संगम का। एक तरह से विचार गोष्ठी भी आप लोग करते हैं और संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए क्या कुछ, और इसी के साथ केक काट के बर्थडे भी मनाते हैं। आज विचार गोष्ठी में क्या कुछ विचार हो और इसी के साथ जन्मदिवस पर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। लगातार 2-3 दिनों से कुछ वीडियोस चल रही हैं, बहुत कुछ आरोप भी लग रही हैं। जयराम महतो के ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, जबरन कब्जा करने का आरोप लग रहा है। उसी के साथ आप लोग आज यहाँ जन्मदिवस मनाएं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आज के इस टाइगर जयरामदा का जो अवतरण दिवस या फिर जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, इस खुशी के पल पर आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। विशेषकर आज हम लोग, इससे पहले भी हम लोग, आप खुद भी जानते हैं कि इससे पहले भी हम लोग टाइगर जयरामदा का जो जन्मदिन है उनको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हुए आए हैं। और हमारा मनाने का एक ही उद्देश्य है कि टाइगर जयरामदा हमारे दिल में हमेशा बसे हुए हैं, तो उनके प्रति एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास है कि हम लोग उनके प्रति एक अपना आस्था प्रकट भी करते हैं। और आज के दिन हम लोग इसलिए भी शुभ मानते हैं क्योंकि आज के दिन जब आए हैं ऐसे व्यक्तित्व जो पूरे झारखंड में झारखंडी राजनीति को तो हलचल मचा चुके हैं, साथ ही साथ हमारे हक और अधिकार के लिए जिस तरीके से बात को उन्होंने रखा, सड़क से लेकर के आपका सदन तक कहा जाए तो ये काबिल तारीफ है। और ऐसा व्यक्तित्व को मिलना मुश्किल है, चूँकि मैं भी लगभग अभी 40 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा इतनी बातों को इतनी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ रखे हों। बहुत ही कम समय में विधानसभा में जितनी बातों को रखा वो हर किसी के ज़बान पर है कि एक व्यक्ति है जो पूरे झारखंड के विधानसभा में तहलका मचा कर रख दे, वो है टाइगर जयरामदा। हर विषय को, मैया सम्मान की बात करें या फिर सीजीएल का मामला रहे या फिर आपका वो बाहर देश में जो है मजदूर जो पड़े रहे तो उनकी बात लो, जो भी मुद्दा आते बहुत ही अच्छे तरीके से रखे। पारसनाथ पहाड़ की बात हो, जो भी रखे बहुत ही अच्छा रखे। और हाँ, ये भी सही है कि टाइगर जयरामदा के ऊपर में आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले हाल ही में बेरमो का एक वीडियो सामने आया, तो इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी जो है पत्रकारिता करते हैं, उन पक्षों को विशेषकर अच्छा से आप लोग निष्कर्ष करके तथ्यों को पूरी तरह से समझ करके अगर उसको दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये सही है कि वहाँ पर उनका कहना है कि जैसे सीसीएल के क्वार्टर को कब्जा किया जा रहा है, टाइगर जयरामदा के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, और कितना कब्जा किया गया है इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। कितना कब्जा किया, वहाँ पर लगभग 60,000 क्वार्टरों को कब्जा, अवैध रूप से कब्जा करके रखा गया, उस पर क्यों बात नहीं होती है। आज टाइगर जयरामदा ने एक बात कही है, अगर मैं यहाँ बवाल खड़ा नहीं करूँगा तो ये मुद्दा हाईलाइट होगा नहीं। आज मामला एक ही था, लेकिन पूरे झारखंड को, अभी तो बाहर में भी ये मुद्दा गर्म है कि वहाँ पर 60,000 क्वार्टर अवैध रूप से चल रहे हैं। एक पे टाइगर जयरामदा ने कहा भी है 5,500 की बात की है, 5,500 की बात टाइगर जयरामदा ने कहा है कि आप लोग पहले जाइए वहाँ और मेरा नाम पे बत की हम लोग रह रहे हैं, एक बार मामला गर्म होगा मैं जाऊँगा। और ये भी बात है कि एक छोटा सा क्वार्टर को खाली करने के लिए अगर 4 थाने की पुलिस जा रही है तो ये सोचनीय विषय है। एक क्वार्टर को खाली करने के लिए 4 थाना का पुलिस क्यों जा रहा है भाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मामला प्रतीत होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ ना कुछ प्लानिंग सेट होता हुआ दिखता है। तो विशेषकर वो जो भी मामला रहा हो, इस विषय पे तो हालांकि वहाँ के तो विधायक अनूप सिंह जी हैं, केस भी लग चुका है हमारे टाइगर जयरामदा को,
लेकिन ये जग जाहिर है, जनता जानती है कि वो लड़ रही है, किस लिए लड़ रही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है मुझे क्वार्टर की कोई जरूरत नहीं है। अरे सब आपका विधानसभा में तो स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ के विधायक लोग टीए लेना बंद करें, अपना आवास छोड़ करके क्वार्टर में रहे। उनको खुद क्वार्टर नहीं रहना, क्वार्टर पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं जहाँ भी रहूँगा भाड़ा के घर में रहूँगा। वैसा व्यक्ति को आप क्वार्टर पर अवैध कब्जा करें, ये दोषारोपण करना उचित नहीं। हाँ, ये बात सही है कि उनका कहना है कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करने की जरूरत है। वो थोड़ी सी टेढ़ी की गई है क्योंकि मामला गर्म हो और सभी लोग जाने कि यहाँ पर 5,500 क्वार्टर अवैध रूप से किसी के कब्जे में है। तो यही मामला है। आज तमाम आप लोग के संगठन के जितने भी पदाधिकारी कहे और कार्यकर्ता कहे सभी यहाँ जुटे, क्या कुछ वार्ता हुआ है यहाँ पे? जैसे इचागढ़ के प्रत्याशी वो भी हैं यहाँ पे, आप भी हैं, और इसी के साथ किस तरह संगठन को और मजबूत करने की आप लोग पहल कर रहे हैं और क्या कुछ कमियां रही है इस बार, ये कुछ यहाँ पे बातें हुई हैं? देखिए, नो डाउट हमारा ये पहला चुनाव और पार्टी रजिस्ट्रेशन होने के बाद मुश्किल से हमें 3 महीने का भी समय मिला था, लगभग 3 महीने का समय मिला था। तो हम लोग जितने भी चुनाव के दौरान जितने भी हम लोगों को मत मिला, हमारे जनताओं का प्यार मिला, वो तो काबिल तारीफ है। और इसके बीच भी कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे जगहों में हमारे कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। उस खामियों पर चर्चा की गई कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ किस पद के लोग कहाँ काम नहीं कर पा रहे, उसको कैसे काम कराया जाए, या फिर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके एवज में, उनके बदले वहाँ पर एक समकक्ष एक व्यक्ति को ला करके उनके द्वारा काम कराया जाए। ये तमाम तरीके से चर्चा की गई है, तमाम तरह की बातों को लेकर के हम लोगों ने रखा। और सदस्यता अभियान, हमारे पार्टी के फंड को लेकर के भी बातें हुई कि हम लोग सदस्यता अभियान के दौरान जो भी हो फंडिंग के माध्यम से पार्टी के फंड को मजबूत करेंगे। दूसरा, जनता दरबार लगाना है। जैसे टाइगर जयरामदा ने कहा है कि अभी हर विधानसभा में जो भी प्रत्याशी रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में सप्ताह के 7 दिन में एक कार्य दिवस पर एक दिन जनता दरबार लगाएंगे। तो ये सारे विषय वस्तुओं पर भी हम लोगों ने चर्चा की और हम लोग इस पर भी काम करेंगे। और जहाँ जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पर भी हम लोग को काम करने की ज़रूरत हो, चाहे प्रखंड स्तर हो, जिला स्तर हो, चाहे कंपनी में हो, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग शोषित पीड़ित वंचित रहेंगे, अगर हमें उनकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी तो हम उनके यहाँ जा करके उनकी जो समस्या है उन समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये सब विषय वस्तु है। बाकी बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारे बातों पर आज चिंतन मंथन किया गया है। चुनाव से पहले आप लोगों ने रमल महतो जी के जो शहीद स्थल थे वहाँ पे जयराम महतो पहुँचे थे, इस बार नहीं पहुँचे। देखिए, आप डेट को नोट कीजिएगा। टाइगर जयरामदा निर्मल दा के जो 8 अगस्त को जो उनका शहादत दिवस होता है, अधिकतर उन कार्यक्रम पर शिरकत हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है वो आते नहीं या फिर आएंगे नहीं, इनसे पहले भी आए हैं। 8 अगस्त को आपका एक